धान के फसल में ज्यादा से ज्यादा कंसों कल्लों का फुटाव करने के लिए, धान की फसल में ज्यादा से ज्यादा कंसों के लिए, तेजी से ग्रोथ के लिए आज मैं आप लोगों को एक ऐसा बेस्ट फार्मूला बताने वाला हूं। कुछ ऐसे बेहतरीन खादें बताने वाला हूं, कुछ बेहतरीन बातें बताने वाला हूं, कुछ सावधानियां बताने वाला हूं, जिसे यदि आप अपना लेते हैं और इन सभी खादों को सही समय पर डाल लेते हैं तो आपके धान के फसल पर बहुत ही अच्छी तरीके से कंसों कल्लों का फुटाव देखने को मिलेगा। यदि इन तरीके से प्रयोग कर पूरा जानकारी के लिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं खेती से संबंधित इसी तरह के रियलिटी जानकारी लाता रहता हूं। तो किसान भाइयों चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धान के फसल में अधिक से अधिक कंसों कल्लों का फुटाव करने के लिए और प्रति एकड़ ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए आपको अपने धान के फसल में मैनेजमेंट को शुरू से लेकर के बेहतर बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर कुछ किसान भाई बहुत सारे गलतियां कर देते हैं कि रोपाई करने के तुरंत बाद नाइट्रोजन का छिड़काव कर देते हैं, यूरिया का छिड़काव कर देते हैं। कुछ किसान भाई सही समय पर खाद की पहली डोज डालते हैं, लेकिन सही माइक्रोन्यूट्रिएंट सही खाद को नहीं डाल पाते हैं, जिससे कि जो उनकी फसल है उसमें अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं दिखता है, कंसों कल्लों का फुटाव नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि धान की फसल में पहली यूरिया देने का सही समय क्या है। तो जब आप रोपाई विधि से लगाते हैं तो रोपाई करने के बाद 10 से लेकर के 15 दिन के बीच में, जब आपकी धान की फसल को रोपाई करने के बाद 10 दिन की हो जाती है तो आप 11वें 12वें 13वें 14वें 15वें दिन के बीच पर खाद की पहली डोज को डाल सकते हैं। इस समय जो पौधा है यह भोजन बनाना चालू कर चुका होता है, क्योंकि जब हम रोपाई करते हैं तो जो नर्सरी है ये दूसरे खेत में होती है, फिर इसे दूसरे खेत में रोपाई करते हैं तो जो जड़ है इसे जमीन में फैलाने के लिए पौधे को थोड़ा सा समय लगता है। लगभग 8 से 10 दिन जब समय बीत जाता है तो जो पौधे हैं ये जमीन को जड़ से फैला लेते हैं और वो भोजन बनाना चालू कर लेते हैं। तो इसी समय पर हमें खाद की पहली डोज को डालना चाहिए, जिससे कि जो पौधे के जड़ है वो खाद को अच्छी तरीके से, जो सूक्ष्म पोषक तत्व जमीन पर पड़े हुए हैं उनको अच्छी तरीके से ग्रहण कर सके और उसमें अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सके। तो किसान भाइयों, लगभग आप रोपाई करने के बाद 10 से 15 दिन के बीच में आपको खाद की पहली डोज को डालना चाहिए। इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि हमारे धान के फसल पर अधिक से अधिक कंसों कल्लों की फुटाव करने के लिए हमें कौन कौन से खाद को कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इस समय आपके धान की फसल पर आप खाद की पहली डोज डालने वाले होते हैं तो इस समय आपको प्रति 1 एकड़ के लिए यूरिया आपको 45 से 50 किलोग्राम लेना है। इसी के साथ किसी भी अच्छे कंपनी की जिंक लेना है 33% वाला, इसे आपको प्रति 1 एकड़ के लिए 3 किलोग्राम लेना है। इसी के साथ आपको सल्फर लेना है, प्रति एकड़ 4 किलोग्राम लेना है। और किसी भी अच्छे कंपनी की बायो ऑर्गेनिक जाइम लेना है, जो ऑर्गेनिक मैन्योर ग्रेन्युअल्स आते हैं, जैसे कि इफ्को कंपनी की सागरिका आता है, पीआई कंपनी की बायोबीटा आता है, धानुका कंपनी की माइकोर आता है, धनजाइम गोल्ड आता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनियों का बहुत सारा ब्रांड है। आप किसी भी अच्छे कंपनी की माइक्रो न्यूट्रिएंट को ले सकते हैं। हाल मैं बायो स्टेट कंपनी की बायोजाइम प्रो को लिया हूं, जिसे मैं प्रति एकड़ 8 किलोग्राम की दर से लिया हूं। इसी के साथ आप लोगों को बता दूं, यदि आप खेत की आखिरी जुताई करते समय, फाटा लगाते समय डीएपी डाल चुके हैं तो इस समय आपको पहली यूरिया के साथ डीएपी डालना नहीं चाहिए। यदि आप डीएपी नहीं डाले हैं तो इस समय आपको प्रति 1 एकड़ में लगभग 45 किलोग्राम डीएपी भी डाल लेनी चाहिए। और इन सभी खादों को अच्छी तरीके से मिला करके आप अपने धान की फसल में 10 से 15 दिन के बीच में छिड़काव कर देते हैं तो आपके धान के फसल में बहुत ही अच्छी तरीके से जड़ों का विकास होगा। जड़ों के साथ साथ कंसों कल्लों का फुटाव देखने को मिलेगा और एक पौधे से लगभग 35 से 40 कंसों कल्लों का फुटाव होगा। किसान भाइयों, यहाँ पर आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप अपने धान के फसल पर खाद की पहली डोज दे रहे हैं, यूरिया की पहली डोज दे रहे हैं, तो इस समय आपको जो खेत में पानी है इसे लगभग 2 से 3 इंच बनाए रखें। और इसके बाद आपको लगभग 8 से 10 दिन तक सिंचाई नहीं करना है।
जो 1 से 2 इंच पानी भरा रहा है उसको पूरी तरीके से जमीन पर सूखने रहने दीजिए और जमीन को लगभग 8 से 10 दिनों तक इसी तरीके से छोड़ दीजिए। और इसके बाद 8 से 10 दिन के बाद आपको फिर से हल्की सिंचाई करनी चाहिए और फिर जो पानी है इसे फिर पूरी तरीके से सुखा देना है। इस तरीके से आपको लगभग 40 दिनों तक अपने खेत में जो पानी का लेवल है इसे लगभग 1 से 2 इंच तक बनाकर रखे रहें। तो इससे आपके धान की फसल में बहुत ही अच्छी तरीके से कंसों कल्लों का फुटाव देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, ये देख सकते हैं, ये जो मेरा प्लांट है ये हाइब्रिड वैरायटी की प्लांट है और इसे आज रोपाई किए हुए मात्र 21 दिन की हो चुकी है और खाद की पहली डोज डाले हुए मात्र अभी 5 दिन की हो रही है। और इसमें एक पौधा रोपाई किए थे, 1 से 2 पौधा रोपाई किए थे क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी है और इसमें अभी प्रति पौधा लगभग 10 से 15 कंसों कल्लों का फुटाव हो चुका है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप अपने धान के फसल में अधिक से अधिक कंसों कल्लों का फुटाव कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।